नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधानसभा परिसर में हैं। ये वही विधानसभा है जहां आपको याद होगा फरवरी महीने में बड़ा खेला हुआ था और उस खेले से पहले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि इस बार खेला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि हम करेंगे। और सरकार यानी कि नीतीश सरकार जब सदन में बहुमत के लिए आई थी उस समय जेडीयू के कई विधायक सदन से गायब थे, फ्लोर टेस्ट में नहीं आए थे। बीजेपी के भी कई विधायकों के गायब होने की खबर थी, लेकिन देर से ही सही वे आए और तब आए जब कहा जाता है कि सरकार ने अपना उन पर डंडा चलाया। इस दौरान ये भी खबरें आई कि विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की गई और इस हॉर्स ट्रेडिंग में तकरीबन 100 करोड़ रुपए लगाए गए थे। जी हाँ, 100 करोड़। तो 100 करोड़ का खरीद फरोख्त हुआ था। अब इस मामले की जांच ईडी करेगी और इस खबर के आने के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मच गई है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि ईडी के कूदने के बाद इस पूरे प्रकरण का क्या कुछ होने वाला है। सर, आपने तो अपनी प्रारंभिक चर्चा में जो बातें की, सचमुच में वो हमें फरवरी का वो महीना, दिन और हाउस में जो क्या गहमा गहमी थी याद आता है। आप कहिए सरकार बच गई ना। जी ये सत्ता की हनक थी। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर सिर्फ नहीं थी। केंद्र सरकार भी अब तो डबल इंजन की सरकार बनी थी, तो प्रधानमंत्री तक की भी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। अमित शाह जी का भी, बीजेपी का भी, कि 17 महीने राजद के साथ दोस्ती चली थी और ऐसा कुछ पलटी मार की राजनीति हुई कि राजद को विपक्ष में बैठना पड़ा। तब तो दो भाइयों की भाईचारे की चर्चा हो रही थी, लालू जी और नीतीश जी की, और राजनीतिक रिश्ता जो चाचा और भतीजे का था वो उसकी गूंज हो रही थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की शिक्षक नियुक्ति, कौन कौन सी सारी बातें हो रही थी। अब उसके बाद वो राजद जो सत्ता में था, विपक्ष में बैठना पड़ा। ये जनवरी में हो गया था ना जी। और फरवरी में उसके बाद सेशन हुआ। सेशन जी। और सेशन के पहले आपने ठीक ही कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी तो खेला बाकी है। ये कहीं ना कहीं आभास था कि नीतीश जी ने इस बार पाला बदला है तो सत्तारूढ़ दल में बगावत होगा। जदयू के भी कई विधायक, बीजेपी के विधायक नीतीश जी के इस पाला बदल में साथ नहीं देंगे। तो फ्लोर टेस्ट जब होगा तो उसमें लोग पाला बदल लेंगे, सरकार गिर जाएगी। और उस समय याद कीजिए कि स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी, जो राजद के विधायक थे। तो जिस दिन सरकार बनी उसी दिन भी स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई। आज जो स्पीकर हैं ना, नंद किशोर यादव, इन्हीं की अगुवाई में पूरे मामले को स्पीकर को हटाने की नोटिस दी गई थी सचिव विधानसभा को। जी जी। और वो 14 दिन के बाद आता है। नियम जो है, नियम प्रक्रिया के तहत हाउस सम्मन हुआ और पहले तो विधानसभा को हटाने का जो अविश्वास प्रस्ताव उस पर विचार होना था, वहीं से खेल शुरू हो गया। तो खेल जहाँ तेजस्वी ने कहा था खेल उनके ही पासात हो गया पहले। अब स्पीकर का जो फ्लोर टेस्ट हुआ ना, ये बात सही है कि एक एक विधायक की गिनती हो रही थी। सत्तारूढ़ दल का कौन कौन विधायक नहीं आया और घंटी बज रही थी और दिख रहा था कि अरे भाई सत्तारूढ़ दल के 5, 7, 8 विधायक नहीं हैं। तब तो सरकार गई, नीतीश जी तो अभी स्पीकर को नहीं हटा पाएंगे, तो इसी विधानसभा से राजभवन जाकर इस्तीफा देना होगा। लेकिन अब वो पैसे का खेल कहाँ हुआ, ये हुआ तो बाद में ये सब कुछ हो गया कि जदयू के ही एक विधायक ने कोतवाली थाने में केस कर दिया और कहा कि कौन हमसे संपर्क कर रहा था। उसमें डॉक्टर संजीव की भी चर्चा आई जी, जेडीयू विधायक जदयू विधायक की। और वो जरा सा बड़ा मुखर विधायक हैं, सरकार को भी अपने सवालों से बहुत बार घेरते दिखते हैं। तो आपको याद होगा वहाँ खगड़िया वाला पुल ध्वस्त हो गया था। बिल्कुल। तो बड़ा जमकर सरकार पर बरसे थे और कहा था कि ये तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। खैर वो बात तो अलग है, अभी तो चर्चा हम कर रहे हैं
उस हॉर्स ट्रेडिंग की ईडी जांच करेगा। उसके चलते आज ही ये चर्चा आई। उस समय फिर हुआ कि कौन कौन विधायक था, तो स्पीकर हट गए, सरकार जीत गई। फिर बहुमत साबित किया तो जितना विधायक की गिनती कर रहे थे सत्ता पक्ष में, उससे ज़्यादा विधायक हो गए। 6 विधायक तो विपक्ष के जा बैठे थे इधर ना, पहला दिन 3, दूसरे दिन फिर। जी। तो ये सब कुछ खेला हुआ और उसी समय हुआ कि भाई विधायकों की खरीद बिक्री हुई, करोड़ों का कारोबार लेन देन हुआ जो आपने चर्चा की। अब यही सब जांच के लिए हुआ कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रहा है। वो कोतवाली थाने की पुलिस भी पहले जांच की, फिर अब आज चर्चा है कि उसको ईडी जांच करेगा। स्वाभाविक है, सत्तारूढ़ दल की सरकार को गिराने के लिए सब कुछ हुआ। तो अब देखिए इस जांच में पैसा किसने दिया, पैसा किसने लिया, कहाँ डील हुआ, अब तो सब जांचना होगी और सब पूछताछ होगी। तो हरकम तो स्वाभाविक न है, जो चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष में। जांच तो उस शिकायत के आधार पर हुई है जो जदयू के विधायक ने शिकायत की थी कि भाई विपक्ष हमको, और हाउस में ये सब बात हुई थी। हाउस में भी आरोप प्रत्यारोप में बात हुई कि भाई सरकार को गिराने के लिए क्या सर, इस दावे में कितना सच्चाई है कि उस वक्त जो है जो भी विधायक इधर उधर हुए 100 करोड़ की कहीं ना कहीं चर्चा न होती है। देखिए किसने दिया लेते और किसने दिया, ये बात तो चर्चा होती थी कि कहाँ किस विधायक को पुलिस सत्तारूढ़ दल के विधायक को खोज लाई, वो कहाँ थे छिपे, कहाँ थे, कैसे कैसे थे। कुछ लोग तो अचानक अकस्मात आ गए थे। जी, कई लोग को तो पुलिस खदेड़ कर लाई। हाँ, आप कहिए पुलिस लाई, नहीं तो नहीं भी आते, ये भी होता। जी। सरकार बची नहीं, सरकार ने अपना जो उसके पास संख्या बल था उससे ज़्यादा भी दिखा दिया। ये खेल हुआ। लेकिन अब देखिए यही ना है, तो सत्तारूढ़ दल के ही विधायक का आरोप था कि भाई खरीद बिक्री हो रही थी, प्रलोभन दिया जा रहा था। अब इसी की जांच नहीं ईडी करेगा। और ईडी जब जांच करता है तो पहले कुछ इनपुट जुटा देता है, और ईडी जो केस देखता है कि भाई अवैध कमाई, अवैध तरीके से अवैध कमाई, इसी की ना जांच करता है। 10 करोड़ से अधिक का मामला होता है, शायद 1 करोड़ ही है। 1 करोड़ है तब ईडी आता है। तो इसमें तो आप जैसा बता रहे हैं 100 करोड़ का मामला है। तो 100 करोड़ के लेन देन में किसने लिया, किसने दिया, कहाँ दिया, क्या उद्देश्य था, तो बहुत सारी बात नहीं। खुद वो देने वाला कौन पार्टी थी, वो नीतीश जी की सरकार को गिराने के लिए इतनी पूंजी क्यों लगा रही थी, किसके कहने पर लगा रही थी। अब इस जांच में जो एक कौन का बिंदु से मैं बोल रहा हूँ, ये अब हमारे श्रोता दर्शक समझें पूर्व हमारे RAD न्यूज के कि ये जांच की दिशा क्या होगी, इसका क्या प्रतिफल होगा, किसकी गर्दन फंसेगी। कि यूँ ही फिर बात अभी चर्चा सरगर्मी चुनाव के पहले अभी भी शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर आज जो ये पूजा हॉर्स ट्रेडिंग, कथित हॉर्स ट्रेडिंग के मामले की ईडी जांच करेगा। आज जो सत्ता के गलियारे में चर्चा है, अब देख लीजिए। तो स्वाभाविक है कि मतलब जो भी इसमें शामिल रहे होंगे उनकी सांसें फूल रही होगी। कैसे नहीं फूलेगा, आप बताइए ना। देखिए ईडी जिसके खिलाफ लग जाता है तो कुछ तो निकाल ही ना देता है कि भाई देखिए ये इनके पास तो उतने भर नहीं ना होता है। देखिए अभी एक अधिकारी एक क्या रेड हुआ, कोई 4 करोड़ नगद मिल गया, गाड़ियाँ भी मिल गई, गाड़ी भी मिल नहीं। अभी एक और रेड हो गया, NIA ने रेड किया तो उसमें हुआ कि वहाँ तो 4 करोड़ मिला। फिर मालूम हुआ कि NIA का DSP ही पैसा ले रहा था, मांग रहा था, वो भी घूस लेते पकड़ा गया 20 लाख, और उसमें भी चर्चा होती थी। तो अभी देख लीजिए, ये तो मामला ईडी जब जांच करेगा। अभी आपने चर्चा कर दी, मुझे लगता है संजीव हंस वाला, जो ऊर्जा सचिव के यहाँ अभी पूछताछ हुई, रेड वेड हुआ है, हटाए गए हैं उस विभाग से। और फिर अभी कई तथ्य रोज आ रहे हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनियों ने क्या किया, क्या नहीं किया। भला 5-6-7 हज़ार करोड़ का कोई काम करेगा तो यूँ ही करेगा। यहाँ सब शिव भक्त लोग हैं, कुछ तो फूल अक्षत चढ़ावा छिपा है किसी से। कई लोग तो धतूरा का चढ़ावा पसंद करते हैं। ये सब तभी तो आज देखिए ना, कहीं पुल गिरते हैं, क्या क्या होता है। माने जो ये प्रशासन में भ्रष्टाचार है, भले नीतीश जी कहते रहें 0 टॉलरेंस। लोकायुक्त का पद हाँप रहा है, लोकायुक्त की संस्था हाँप रही है। कोई लोकायुक्त नहीं, 3 लोकायुक्त होते हैं, बिल्कुल है कोई 2 साल से लोकायुक्त ही नहीं है। विजिलेंस में पोस्ट खाली हैं, आर्थिक अपराध इकाई में पोस्ट खाली हैं, और तो और बिहार पुलिस में 50% पोस्ट खाली है। तो क्या है दशा दिशा। लेकिन अब ईडी की जांच में तो किसी के, आप जो आपने कहा कि गले सूखना पसीना आना, तो सब तो होगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन का जो खेल खेला गया और खेला होने की जो बात कही गई, इन तमाम दावों प्रतिदावों की जांच अब ईडी करेगी। और
स्वाभाविक है कि इसमें शामिल विधायकों के गर्दन देर सवेर फंसेंगे, ये नाम भी सामने आ जाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।